वेलकम टू जंबो जासूस। आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं बहुत सारा सामान लेके बैठा हूँ, क्या है ये। एक्चुअली ये मेरे ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली बहुत लंबे ट्रिप के लिए बाहर निकल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें, और उसी दौरान क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए तो मैंने वो सब चीज़ें अमेज़ोन से सब मंगा रखा है और सब ख़रीद रखा है। और मैं कैसे जाने वाला हूँ ये सब मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। बट मेरे पास अभी क्या क्या है जो मैंने सामान लिया है, और आप समझ ही जाएंगे मेरे सामानों से कि मैं किस तरीके से ट्रैवल करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको धीरे धीरे अपनी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपका बैग। आप जितना भी सामान रखोगे अपने बैग में रखोगे, और बैग का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप बहुत सारा सामान लेके जा रहे हो अपने साथ। तो ये रहा मेरा बैग। एक्चुअली ये ब्रांड है ट्रिपोल ब्रांड का, जो कि आपने शार्क टैंक अगर देखते हो तो उसमें रोहन खंडूजा जो इसके ओनर है वो शार्क टैंक में आ रखे हैं, और अपना ये कैंपिंग का बैग और ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिली थी। एंड यू नो हाउ गुड ह्यूमन बीइंग ही इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो आपके सामने अनबॉक्स कर दिया। वैसे मैंने पहले खोल रखा था बट बहुत दिनों बाद खोल रहा हूँ। तो ये ट्रिपोल का 105 लीटर्स बैग है भाई। लुक एट द साइज एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। ये बैग है, इसके ऊपर एक और बैग है पीछे से आप देखें। बाप रे, ऐसा लगता है कोई जंग के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा बैग है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे ट्रैवल में, जो कि आपका बैग है जिसमें आप अपना सारा सामान रखोगे। यू आर ऑलमोस्ट कैरिंग योर लाइफ इनसाइड दिस बैग। सो ये हो गया एक तरफ। एंड सेकंड इज़ दिस कैंपिंग बैग। तो ये कैंपिंग बैग मैंने डीकैथलॉन से ऑनलाइन ही मंगाया था, और ये 2% टेंट है। बहुत ही लाइट वेट भी है। ज़्यादा इसका कुछ वज़न कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा 3-4 किलो का बस। और ये बहुत ही मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं ये टेंट लगाने में, और बहुत बहुत सुंदर टेंट लगता है इसका। तो ये टेंट है। ये हो गया अपना मेन चीज़। तो आप समझ गए होंगे कि ये मैं टेंट किस लिए लिया है। खैर तब तक कमेंट में बताओ। जो अगली चीज़ है मेरे पास वो है मैट। अब ये स्लीपिंग मैट है। अब इसको मैं ऐसे लंबा ऐसे कर दूंगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, और उसमें हवा पंप करनी पड़ती है, और ये बन जाता है अपना स्लीपिंग मैट। तो इसको मैं अभी खोल नहीं रहा, बट मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल जब मैं कैंपिंग करूँगा तब मैं आपको खोल के पूरा बना के पूरा दिखाऊँगा। जोन सी भी कंट्री में हम पहुँचेंगे फर्स्ट, तो वहाँ पे कैंपिंग ज़रूर करेंगे, और वहाँ पे आपको मैं पूरा असेंबल करके बताऊँगा। और कैंपिंग के साथ साथ लोग कुकिंग भी करना प्रेफर करते हैं, तो मैं कुकिंग के लिए अपने साथ ये कुकिंग एक सेट है, ये साथ में लेके चल रहा हूँ। इमरजेंसी में अगर मुझे खाना बनाना पड़े तो मैं इसमें बनाऊँगा, और या दैट्स इट। और मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मल्टी फंक्शन कैंपिंग लैम्प। अगर आप कैंपिंग करते हो तो रात जब हो जाती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता आसपास का, तो आपको एक लाइट होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मल्टी फंक्शन कैंपिंग लैम्प है जिसमें बहुत सारी लाइट्स है, बहुत सारी। 1 2 3 4 5, आपको कितनी दिख रही है मुझे नहीं पता, बट तो एक कैंपिंग लाइट्स है, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। और जिस दिन मैं टेंट लगाऊंगा उस दिन मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप सबको दिखाऊंगा कि टेंट कितना अच्छा लगता है विद दिस कैंपिंग लाइट्स। जैसे मैंने अभी पहले कुकिंग सेट आपको दिखाया था, वैसे ही अभी मेरे पास है कुकिंग स्टोव। तो ये कुकिंग स्टोव पोर्टेबल कुकिंग स्टोव है, और उसके साथ मुझे ये ब्यूटेन गैस भी मिली थी। और जो ब्यूटेन गैस होती है वो फ्लाइट में आप नहीं ले जा सकते, तो मैं ये ब्यूटेन गैस नहीं लेके जाऊंगा। जैसे मैं कंट्री लैंड करूंगा तो वहाँ पे मैं ब्यूटेन गैस खरीद लूँगा एक नई। नेक्स्ट है अभी मेरे पास, आपको मैं दिखाता हूँ मेरी टॉर्च। ऑल्दो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास फ्लैश लाइट होती है मोबाइल में, बट मेरे को शौक है इस चीज़ का। तो मेरे पास 20,000 ल्यूमेंस की एल्यूमिनियम टॉर्च है। तो सोचो इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा होगा। अगर मैं नहीं इधर नहीं मारता, मैं इसका जो रेज होती है बहुत स्ट्रांग होती है, मैं नहीं चाहता मेरे कैमरे को कुछ हो। ऑल्दो तो ये एक मेरे पास रहेगी ये टॉर्च, काफ़ी हैवी है ये टॉर्च। तो ये होगी मेरी टॉर्च। तो मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पेपर स्प्रे।
तो पेपर स्प्रे जनरली मैंने कभी यूज़ किया नहीं है और पड़ेगी भी नहीं ज़रूरत, बट आप दूसरी कंट्री में हो और दूसरी कंट्री में लॉस वगैरह है, तुम अपने साथ कुछ पॉइंटी नाइफ ऐसी कोई चीज़ें नहीं रख सकते बिकॉज यू आर टूरिस्ट, और कंसर्निंग रहता है ना भाई कहीं डिपोर्ट ना मार दे अगर शक करे कुछ करे, तो इसलिए मैंने पेपर स्प्रे रखा है फॉर सेफ्टी कंसर्न और एनिमल्स वगैरह, क्योंकि कैंपिंग कर रहे हो तो आसपास अगर एनिमल्स का भी थोड़ा खतरा हो, ऑल्दो मैं कोई ऐसे कहीं जहाँ पे शेर रहते हैं वहाँ पे नहीं जा रहा, बट स्टिल एक ऐसा पेपर स्प्रे हो फॉर सेल्फ डिफेंस तो बेहतर है आपके लिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ मेरे पास है ये शीट्स। देखो ये शीट है फॉर विंटर्स, तो जब ठंडी आती है तो इतने ब्लैंकेट्स वगैरह हम कैरी नहीं कर सकते बिकॉज भारी हो जाएगा और बहुत मोटा होता है ब्लैंकेट्स। इसको एमरजेंसी ब्लैंकेट बोलते हैं, जो कि रीयूजेबल, वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ होता है, जो कि ठंडी से आपको बचाता है। तो ये मैंने एमरजेंसी के लिए ले रखी है, जब ठंडी पड़ेगी और जब मैं ठंड में कैंप कर रहा हूँ तो मैं ये यूज़ करूँगा। ऑल्दो देखूँगा मैं कि ठंड में किया जा सकता है कि नहीं, बिकॉज अभी मैं आपको एक नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, वो है मेरा स्लीपिंग बैग। मैंने आप सोचोगे कि ये स्लीपिंग बैग मैंने इसमें ऐसा क्यों रख रखा है। देखो स्लीपिंग बैग है ना, आपको हमेशा ऐसा खुला ही रखना चाहिए। आपको ऐसे वो जैसे आर्मी में आपने देखे होंगे वो ऐसे एकदम स्लीपिंग बैग आते हैं छोटे छोटे से, वो एकदम कंप्रेस करके रखे होते हैं, तो उससे ना जो स्लीपिंग बैग की लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो आपको इस बड़े बैग में डालना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ, आप गैस करो ये कितना डिग्री होगा। देखो ये कितना साइज में बड़ा है, और ये कंप्रेस करके ही इतना सा हो जाता है, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं होता पर इतना तो रहता है ये बड़ा। तो ये मेरा -30 का स्लीपिंग बैग है। अब आप सोच रहे होंगे कि -30 तो ऐसी कौन सी जगह पे जा रहा है। देखो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आर्कटिक रीजन तक एक बार पहुँच जाऊँ और वहाँ पे एक बार कैंप जरूर करूँ, तो इसीलिए सिर्फ वहीं तक जाने के लिए मैंने ये स्लीपिंग बैग ख़रीदा है -30। इसको अभी मैं रखता हूँ साइड में और दूसरी चीज़ें देखते हैं। अगर आप घड़ी के थोड़े एंथुजियास्ट हैं तो आपको पता होगा ये घड़ी के बारे में, कैशियो रॉयल। तो मैं एक्चुअली बहुत बड़ा वॉच एंथुजियास्ट हूँ, मेरे को ऑटोमेटिक वॉचेस बहुत पसंद है, बट ये ऑटोमेटिक वॉचेस नहीं है, बट मैंने फॉर ट्रैवल पर्पस ट्रैवल रिलेटेड वॉच ली है। इसका नाम है कैशियो रॉयल। अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हो तो उसने काफ़ी टाइम ये वॉच पहन रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैप भी है कैशियो, देखो इसमें आप देख भी सकते हैं कि वर्ल्ड का मैप भी बना हुआ है स्क्रीन में, और इस पर फीचर्स बहुत ज़्यादा फीचर्स है। ये वाटरप्रूफ भी है, मतलब इसको 50-100 मीटर ले जाओ इसको कुछ भी नहीं होता है, और इसकी 10 साल की बैटरी है, 10 साल की, कैन यू बिलीव दिस। तो ये एक मैंने वॉच ख़रीदी है। और द नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेरा कैमरा। मेरा कैमरा खैर उधर लगा हुआ है, DJI Action 4 कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये बेटर देन GoPro है। जी हाँ, ये GoPro से अच्छा है, इसकी हर चीज़ GoPro से अच्छी है। इसका सेंसर भी बड़ा है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ एक्सेसरीज ली है, ये वाटरप्रूफ केस है उसका, और अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के माउंट वगैरह, सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर बैंक वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें नॉर्मल ट्रैवलर्स के लिए चाहिए होती है, तो वो मैंने ये बैग में डाल के रखा हुआ है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक बैग होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग मेरे पास है ये ग्लव्स। तो ये जो ग्लव्स है ये एक्चुअली सन प्रोटेक्शन और ट्रैकिंग, अगर आप समझ लो कोई ट्रैक पे जा रहे हो तो कहीं जहरीले पौधे होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ उठाना है, आपको इन्फेक्शन से दूर रहना है, तो ये ग्लव्स बहुत काम आते हैं। देखो ऐसे ग्रिप भी बनी हुई है, कहीं आप मुश्किल काम कर रहे हो तो ये ग्लव्स पहन के आप कर सकते हो। तो ये मैंने ग्लव्स ख़रीदे हैं। तो ये ऐसे ग्लव्स है, ये मेरे को बड़े सही लगते हैं ये ग्लव्स, और मैं इसको रेगुलर यूज़ करने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके टॉयलेटरीज और आपके जो नॉर्मल छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, तो वो मैंने इसमें रख रखी है, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह वगैरह, क्रीम्स वगैरह। तो ये सब मैंने इसमें छोटे से इसमें रख रखा है। बाकी इंटरनेशनल सॉकेट, ये पिछली बार जब मैं थाईलैंड गया था तो मैंने वहाँ से ये लिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूरोप तक भी पहुँचते हो तो, और जहाँ तक भी आप पहुँचोगे तो अलग अलग जगह के अलग अलग सॉकेट डिज़ाइंस है। तो ये जैसे इसमें यूरोप है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, USA, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के सॉकेट्स है इसमें मिक्स। तो ये मैंने थाईलैंड से लिया था, तो ये बड़ा यूज़ में आता है। और नेक्स्ट थिंग मैंने
फ़ोन ख़रीदा था अभी न्यू, नथिंग 3A Pro। तो आईफोन, देखो आईफोन अगर मैं लेता भी तो फिर बहुत ज़्यादा और ख़र्चा हो जाता, और सेम वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है, फास्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है, कैमरा सुपर्ब। तो आप जितनी भी चीज़ें देखोगे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स अपलोड करूँगा वो प्रॉबेबली मैं इससे शूट करूँगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी मेडिकेशंस। देखो बाहर जो मेडिकल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है अगर आप बीमार पड़ गए तो मैं अपनी मेरी जितनी भी मेडिकेशंस है वो मैं सारी साथ में लेके चल रहा हूँ, और काफ़ी मेडिकेशंस है। और आई हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सो मैं अपने सारे जितने भी मुझे दवाइयाँ चाहिए होती है तो वो मैं सारी अपने साथ रख रहा हूँ। और प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में होनी चाहिए, अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में नहीं है तो एयरपोर्ट में आप किससे दवाई ले लेंगे। अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में तभी आप अपनी दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। तो या दैट्स इट व्हाट इट इज़। और एडिशनल है मेरे पास ये बॉटल्स। देखो ये बॉटल्स मैं सोच रहा हूँ ना लेके जाऊँ, बिकॉज देखो है तो बड़ी, इसमें पानी ठंडा रहता है, बट इसका साइज़ यार बहुत बड़ा साइज़ है। मैं इतना फिर पानी भी भरूंगा तो और हैवी भी हो जाएगा। ऑल्दो मैं प्लास्टिक में बिल्कुल पानी नहीं पीता, मैं इसी में पानी पीता हूँ, बट अब ट्रैवल के लिए कुछ इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी ना लेके जाऊँ, बट अगर बैग हल्का लगा मुझे तो फिर मैं यूज़ करूँगा, एक बॉटल तो ले ही जाऊँगा। खैर ये सब बातें तो हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं कब, कहाँ, किधर, कैसे ट्रैवल करूँगा। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं म्यांमार से लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँगा टिल अप नॉर्थ रशिया एंड देन ईस्टर्न यूरोप, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज म्यांमार में अभी अनसर्टेनिटी चालू है, मिलिट्री रूल है 2021 से। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं देन आपको पता होगा क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। जितना भी म्यांमार का जो चीन प्रोविंस का एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लगता है वो पूरा लैंड लॉक्ड है। इंडियन गवर्नमेंट ने सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं मिज़ोरम टू मणिपुर जहाँ से लोग जाते थे, अब वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहाँ पर कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि असम राइफल्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी को एंटर करने नहीं दे रही है। वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल को मैंने कॉल किया था जो कि टूरिज़्म बोर्ड से था, तो उसने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया। तो उसने बोला कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आपको अगर एंटर होना है किसी आर्मी चीफ कमांडर से, और वो आपको परमिशन देते नहीं देते वो भी गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा रहने देते वहाँ से जाना, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स हैं मैंने देखे हैं कि वो कोशिश तो की उन्होंने म्यांमार से जाने की, बट पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर उनको थाईलैंड जाना पड़ता है। तो मैं फिर से थाईलैंड जा रहा हूँ, थाईलैंड से मैं पूरा अप नॉर्थ जा रहा हूँ विथ लैंड बॉर्डर, एंड कोशिश करूँगा। मेरा ये नहीं कि मैं रशिया तक चले जाऊँ, नहीं वो नहीं, और रेगुलर ट्रैवल जैसे लोग करते हैं कि वैसे भी नहीं करने वाला मेरा। आप अगर मलेशिया और थाईलैंड की सीरीज़ देखी होगी तो मेरा जो एडिट स्टाइल है सबका डिफरेंट होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है, बट चैलेंज ये है कि मैं एडिट कहाँ पे करूँगा, उतना मुझे टाइम कहाँ पे मिलेगा उस वैसा एडिट करने का, या फिर वही जैसे लोग अब एडिट करते हैं नॉर्मली मुझको भी क्या पता वैसी करनी पड़े। बट खैर कोई नहीं, कोशिश ये रहेगी कि मैं ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचूं, फिर देखते क्या होता है क्या नहीं। बस आप लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी जितनी भी अपडेट्स है, आगे की जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो सब आपको पहले देखने को मिल जाए, और आप मेरे साथ ये जर्नी में जुड़े रहे, और मेरे चैलेंजेस, फन, जितनी भी एक्सपीरियंस होते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जितना भी मैंने सामान लिया है वो सारा इस बैग में मैं कैसे फिट करता हूँ। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।